देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। सबसे पहले जो तालाब के लिए गड्ढा खोदा है उसमें 2-3 जुताई करके मूंग, ढैंचा, उर्द, सनई इनमें से कोई भी एक फसल लगा दीजिए आप उसके अंदर। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ढैंचा लगाएं, क्योंकि जो ढैंचा है वो अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। और उसके बाद में फसल बोने के 2-3 सप्ताह बाद फूल आने से पहले ही जो बोई गई फसल है उसकी तालाब में ही जुताई कर दें। इससे तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। ढैंचा में शुष्क भार के अनुसार 3.3% नाइट्रोजन, 0.7% फास्फोरस और 1.7% पोटाश उपस्थित रहता है। जिन तालाबों को सुखाना संभव न हो उनमें महुआ की खली का प्रयोग किया जाए। 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इस खली का इस्तेमाल करना चाहिए। इस खली में 30% नाइट्रोजन, 1.3% फास्फोरस, 1.4% पोटेशियम होता है। लेकिन महुआ की खली का प्रयोग मत्स्य बीज संचय के लिए 30 दिन पहले करना चाहिए। हरी खाद की जुताई के 1 सप्ताह बाद तालाब में पानी भरना चाहिए। उसमें गोबर मिला सकते हैं, सूकर, बत्तख, मुर्गे के मल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लघु व सीमांत किसानों के लिए खास है बिना बिजली के चलने वाला पोर्टेबल सोलर कोल्ड स्टोरेज। ढैंचा की खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आई सरकार 80% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं बीज। खेती के नाम पर नाबालिग बच्चे ले रहे सम्मान निधि योजना का लाभ 2290 अपात्र किसानों से शुरू हुई रिकवरी। बहुत बार जहां किसानों को उत्पादन में कमी के चलते नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहीं कई बार फसलों की ज्यादा पैदावार भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना फसल का उचित रखरखाव करना है। ऐसे में किसान मजबूरी में या तो उत्पादित फसलों को औने पौने दामों पर बेच देते हैं या फिर उनकी फसल उचित भंडारण के अभाव में खराब हो जाती है। इस समस्या का सामना ज्यादातर छोटे व मझले किसानों को करना पड़ता है। ऐसे ही किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए हाल ही में एक पोर्टेबल सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में लगे किसान मेले में प्रदर्शित किया गया है। ये स्टोरेज मेले में किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। कोल्ड स्टोरेज की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे लघु व सीमांत किसानों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। ये बेहद कम लागत में तैयार किया गया एक सोलर सिस्टम पर आधारित पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज है, जो सोलर एनर्जी के साथ ही रात में होने वाली नेचुरल कूलिंग सिस्टम तकनीक के माध्यम से संचालित होता है। खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज में किसान मशरूम, फल एवं सब्जियां जैसी फसलों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। कृषि पदाधिकारियों ने बताया कि इस कोल्ड स्टोरेज को 8 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी जगह पर आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में इसे कहीं भी ले जाया भी जा सकता है। साथ ही इसे पर्वतीय क्षेत्रों के छोटी जोत वाले किसानों के लिए बहुत फायदेमंद माना जा रहा है। खेती को आसान बनाने और इसकी लागत कम करने के लिए सरकार आए दिन नई नई कोशिशें करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी किसानों के बीच ढैंचा की खेती को बढ़ावा देने का मन बनाया है। सरकार किसानों को ढैंचा के बीजों पर 80% का अनुदान उपलब्ध करा रही है, यानी कि किसानों को केवल 20% ही अपनी जेब से खर्चना होगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने खरीफ 2022 के दौरान जमीन की सेहत सुधारने के लिए
ढैंचा बीज वितरण करने का निर्णय लिया है। इस पर किसानों को 1000 क्विंटल ढैंचा बीज 80% अनुदान पर दिया जाएगा, जिसके चलते सरकार ने 35,000 क्विंटल ढैंचा बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके आवेदन की आखिरी तारीख पहले सरकार द्वारा 25 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया है। इसके बाद किसान आवेदन नहीं कर सकेंगे। इच्छुक किसान एग्री हरियाणा पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए जरूरी दस्तावेजों की, तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। एक किसान को 1 एकड़ के लिए 12 किलोग्राम बीज ही उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आप अधिकतम 10 एकड़ भूमि के लिए बीज अनुदान पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहूलियत के लिए शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आए दिन बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से सामने आया है। दरअसल यहां पर एक बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों के नाम पर किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की जा रही थी, जिसकी हकीकत सामने आने पर कुल 2290 अपात्र किसानों से प्रशासन द्वारा अब रिकवरी शुरू कर दी गई है। वहीं जनपद में 2,44,000 किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है। मामले को लेकर इटावा के उप कृषि निदेशक का कहना है कि जिले में कुल 2,290 अपात्र किसानों ने गलत तरीके से इसका लाभ लिया है, जिसकी रिकवरी शुरू हो गई है। इनमें से कुछ किसान इनकम टैक्स दाखिल करने वाले हैं, तो कुछ जगह पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ इस योजना का लाभ ले रहे थे। वहीं खेती के नाम पर नाबालिग बच्चे भी किसान सम्मान निधि पा रहे थे। बता दें कि अब तक 3,50,000 रूपये की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि 2,44,000 किसानों की सूची की जांच जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी और भी किसानों के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं इस बारे में ऐसे किसान जिनसे रिकवरी की गई है, उनका कहना है कि ये रिकवरी किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। सरकार को जांच के बाद ही पैसा खाते में भेजना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये दोनों किसान जलगांव के धरणगांव तालुका के रहने वाले थे। बता दें कि धरणगांव तालुका में लगातार 2 दिन में 2 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये दोनों किसान कर्ज के बोझ तले परेशान थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, जिसकी अगली किश्त किसानों के खातों में 31 मार्च 2022 को भेजे जाने की खबरें हैं। आपको बता दें कि ये इस योजना की 4थी किश्त होगी, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाएगा। बिहार में किसानों के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की शुरुआत 26 मार्च 2022 से हो चुकी है। इस मेले का आयोजन 28 मार्च तक किया जाने वाला है। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में आयोजित इस 3 दिवसीय मेले की थीम ग्रामीण आजीविका में सुधार एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियां हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले एक किसान ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या को गले लगा लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि मृतक पर साहूकारों का 1.5 लाख रुपए का कर्ज था और 7 बीघा जमीन थी, लेकिन पथरीली होने के कारण खेती भी इतनी नहीं हो पाती थी कि घर खर्च ही उसका चल सके, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिवार को एक बार फिर किसानों ने अमृतसर के ब्यास के पास रेलवे ट्रैक पर धरना शुरू कर दिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आह्वान पर कमेटी के प्रदेश महासचिव स्वर्ण सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसानों ने गन्ने की बकाया राशि के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 4 ट्रेनें बाधित रहीं। देर रात एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाकर प्रदर्शन खत्म किया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।